मेरे को तो एकदम अच्छा इंटरेस्ट है क्या टेस्ट में, इसीलिए बोलते हैं पहले थ्योरी क्लास अटेंड करो, मतलब पहले जानो उस चीज़ को, नहीं जानोगे तो फिर मतलब नहीं रहता। कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं, याद रखना। कितने सेशन? 3 सेशन। सुबह 9 बजे चालू होता है और ये जाता है तुम्हारा 12:30 तक। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेशन हो जाता है, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद आफ्टर लंच होता है, होता है कि नहीं होता है? ये पहला सेशन होता है। उसके बाद दूसरा सेशन कौन सा होता है? 12:30 टू कितने बजे तक? 2:15 तक। यहाँ तक तुम्हारा कौन सा सेशन होगा? सेकंड सेशन। पूरे डे का बता रहा हूँ, है ना। इसके बाद कौन सा सेशन होगा? टी होता है कि नहीं होता है? होता है कि कितने मिनट के लिए होता है? 15 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? 15 मिनट। और लंच कितने मिनट के लिए होता है? 30 मिनट के लिए। इस चीज़ को जानो पहले। अब ये मैं तुम लोग को बता के रहा हूँ। इसके बाद कौन सा सेशन होता है? थर्ड सेशन होता है। वो कितने बजे तक होता है? 2:15 से 4:30 या फिर 5 तक भी जाता है। अब 5 तक कैसे? जहाँ की GMT, कहने का मतलब जहाँ का समय स्टेडियम, जैसे हमारे यहाँ भी नेशनल स्टेडियम है, NCA जिसको बोलते हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी। कहाँ है नेशनल क्रिकेट एकेडमी? बेंगलोर में। वहाँ का लाहौर में। तो सभी जगह एक ना एक जगह क्या करते हैं वो लोग, एक NCA बना के रखते हैं, ताकि वहाँ पर जाके वही प्लेयर, कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, अब प्लेयर वो लोग इतना संभाल के रखते हैं। अब क्यों संभाल के रखते होंगे प्लेयर्स को? बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि प्लेयर्स को मतलब संभालना क्यों, कि भैया इसको इंजरी ना हो, या फिर ये कहीं इधर उधर खेलने ना मच जाए। जैसे कि डिफरेंस देखो, प्लेयर कम मिलते हैं। एक और कुछ और बचाओ ना। सिंपल सी बात है, यदि तुम अच्छा खेलते हो तो कहीं ना कहीं तुमको कोई ना कोई देखने वाला है। अब भारत में कौन कंट्रोल करते हैं क्रिकेट को? BCCI। ये तो एकदम अच्छे से जाना, जो BCCI तो करेगा ही करेगा। अब BCCI कंट्रोल करता है तो उसके अंदर 30 कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर रहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर तो समझते हो, इसको सालाना पैसे मिलते हैं। अब ये डिफरेंस देखना तुम लोग कि भारत के प्लेयर BBL में जाते हुए देखे तुम लोग? किसमें? BBL क्या है? BBL नहीं, BBL, बिग बैश लीग, नाम सुने? ऑस्ट्रेलिया में जो T20 लीग होती है उसको क्या बोलते हैं? BBL। इसलिए बोलता हूँ लीग के आप नॉलेज तो जानोगे क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जो लीग होता है तो क्या बोलते हैं? BBL, बिग बैश लीग। कैरेबियन प्रीमियर लीग होता है, वो कहाँ होता है? वेस्ट इंडीज में होता है। पाकिस्तान में क्या होता है? PSL होता है, पाकिस्तान सुपर लीग, ठीक। और कहाँ हो गया? इंग्लैंड में नेटवर्क T20 ब्लास्ट होता है, वहाँ पे मतलब समर में चालू होता है। तो हर जगह अपने अपने क्या करते हैं लोग, T20 लीग कराते हैं। लेकिन ये ध्यान देना, हमारे में IPL होता है। IPL का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग में भारत के डोमेस्टिक प्लेयर भी खेलते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर भी खेलते हैं। साथ में साथ जितने भी कंट्रीज रहती हैं वो सारे के प्लेयर भी खेलते ही नहीं खेलते। लेकिन तुम लोग ये ध्यान देना कि भारत के प्लेयर दूसरे लीग में नहीं खेलते। क्यों नहीं खेलते? ये इंडिया मतलब जो BCCI परमिशन नहीं देता। क्यों नहीं देता? कहीं ना कहीं पता रहता ना उनको कि मेरे अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को संभाल के रखना है। बात कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर की नहीं है, हमारे डोमेस्टिक प्लेयर भी खेलने नहीं जाते। तो क्यों नहीं जाते डोमेस्टिक प्लेयर? तो डोमेस्टिक प्लेयर को तो जाना चाहिए। जैसे कि अभी आज तक कोई बात चल रहा था, तुम लोग इंस्टाग्राम फॉलो करते हो? सुरेश रैना और इरफान पठान बात कर रहे थे इंस्टाग्राम में, और ये बोल रहे थे कि भारत के प्लेयर को, कुछ प्लेयर को अदर लीग में खेलने के लिए क्या करो, परमिशन दो ऐसे करके, जिससे उनका गेम इम्प्रूव हो सके। तो कई लोगों ने ये बोला कि यदि हम उनको खेलने भेज देंगे बाहर लीग में तो ठीक है, वो सीख जाएंगे। लेकिन उन प्लेयर्स का क्या जो कॉन्ट्रैक्टेड करने का मतलब जिनको सालाना पैसे मिल रही है, अब जब खेलेगा तो इंजरी तो होगी। अब इंजरी होगी तो लॉस किसको होगा? कौन सी टीम? इंडियन टीम को होगी कि नहीं होगी? लॉस होगा तो पैसे का भी लॉस होगा, साथ ही साथ रेपुटेशन का भी लॉस होगा। अब ये तुम लोग देखना है कि 2003 से लेकर, जैसे कि मैं क्रिकेट जान रहा हूँ 2003 मतलब देखना चालू कर रहा था और खेलना चालू कर देता, मतलब इतना बचपन में था इतने से, तो तब से छक्का मारना चालू कर दिया। हम लोग खेलना है मतलब खेलना, बड़े बड़े लोग के साथ खेलता है, डर कभी नहीं लगता। तो सबसे पहली बात, मन से डर हटा दो कि बॉल लगती है, ये ठीक है लगेगी, चोट आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। एक प्लेयर के साथ इंजरी होती है तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, है ना भाई। यदि इंजरी हो रही तो और अच्छी बात है। हमेशा इस बात को याद रखना कि अपना जब तक पसीना और खून नहीं दे के आओगे ग्राउंड में, तब तक कुछ सीख नहीं पाओगे।
कई कई लोग को लगा भी छाती वाती में मेरी बॉल से, है ना। तो ये चीज़ें मतलब सीखने की बात है, जब तक अपने अंदर लाओगे नहीं, जैसे जानो तो सही उस चीज़ को, नहीं जानोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो फिर से आते हैं किस पर, टेस्ट मैच में 3 सेशन का होता है। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों होता है 3 सेशन, हर सेशन में क्या होता है, ओवर होता है, मैक्सिमम 30 मिनिमम 30 ओवर फेंकने रहते हैं, मिनिमम 30 ओवर। अब सोच लो तुमको 30 ओवर मिल रहे हैं एक सेशन में, तो 30 किया 33 सर 90, तो कितने ओवर होंगे एक दिन में, 90 ओवर। अब उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 445 ओवर्स। अब उसको बॉल में काउंट कर दोगे तो बहुत सारे बॉल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही एक ऐसा फॉर्मेट है जो तुम्हारी स्किल को क्या करेगा, डेवलप करेगा, न कि T20 न कि ODI। हरी ना बात समझ। इसीलिए जब कभी भी तुम लोग डिस्ट्रिक्ट के मैच खेलने जाओ, तुम लोग को 3 डेज का मैच रहा, वो भी 90 ओवर। अब उसके रिजल्ट तुम लोग हो जाएगा, एक दिन में दोनों टीमें ढेर हो जाती, दोनों पारियाँ खत्म हो जाती, मतलब दोनों ही नहीं एक ही दिन ऐसे खेलने वाले होते हैं। मैं तो मेरे सामने की बात है, IDC में जाओगे, रायपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, जिस दिन अगर तुम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, तुम लोग तो खेलोगे ही खेलोगे, मेरे साथ रहोगे तो और अच्छे से खेलोगे। पहले ही दिन 45 ओवर कंप्लीट होते हैं, एक टीम ढेर, दूसरा इनिंग चालू होगा दूसरी टीम का, वो भी टीम ढेर, ऑल आउट हो गई। फिर तो सेकंड इनिंग चालू हो गया, वो भी ढेर एक ही दिन, ये भी चालू हो गया, वो भी ढेर। मतलब 3 दिन का मैच कितने दिन में खत्म हो रहा है, एक दिन। तो गलती किसकी है, प्लेयर्स की गलती ना, प्लेयर्स खेल रहे हैं ना भाई। अब जब मेरे को पता है कि मेरे पास कितने दिन है, 3 दिन, तो मैं क्या 3 दिन बैटिंग नहीं कर सकता? तो कोई मना किया क्या टेस्ट में 3 दिन बैटिंग मत करो, कोई मना करता है क्या? कोई मना नहीं करता। हाँ चलो ODI की बात है भाई, वो चिल्लाएंगे अरे बॉल खा रहा है, ये है वो है, दुनियादारी है, रन बनाना है मेरे को। इसीलिए टेस्ट करने के लिए, प्लेयर्स को जज करने के लिए ODI फॉर्मेट में नहीं, टेस्ट के फॉर्मेट में क्या करते हैं ये लोग, प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद टेस्ट फॉर्मेट में आते हैं, भैया स्किल तो मिले। अब ये जरूरी नहीं है भैया तुम लोगों को टेस्ट खेलने चलेगा बराबर मारना चालू कर दिया, क्या जरूरी चीज नहीं, वो मतलब बॉल को खेलने जाते जरूरी नहीं, बॉल को लीव करने ज़्यादा जरूरी। लीव क्या होता है, छोड़ना। कभी छोड़ते होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, कभी भी जाओगे तो तुम लोग अभी से समझा देता हूँ ना, ये तुम लोगों को ज्ञान कहीं नहीं मिलने वाला, कोई नहीं देने वाला। सैंड पेपर का नाम नहीं लेते, कौन से पेपर का, अच्छा सैंड पेपर। तो सैंड पेपर को क्या किया था कैमरन बैनक्रॉफ्ट अपने पॉकेट में रख लिया, और ये लोग पहले टेस्ट मैच से कर रहे थे। तो आफ्टर क्या होता है, जब ये बॉल नहीं होती है, जब इसको खेलते हैं तो 15 से 20 ओवर के बाद ये पुरानी होनी चालू हो जाती है, और लगभग 35 ओवर के बाद या फिर 30 ओवर के बाद बॉल रिवर्स होना चालू होता है। कैसे, जब बॉल बनाएंगे तब, जैसे हमने इस बॉल को बनाया, बात थोड़ा पहले आते हैं, सैंड पेपर का नाम नहीं लेते, खासकर इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो कैमरन बैनक्रॉफ्ट क्या किया था, अपने पॉकेट में सैंड पेपर ले आया था, और एक साइड को क्या करा था, वो रफ करा था सैंड पेपर से। अब मैं यदि अपने लोअर से बॉल को रफ करूँगा और सैंड पेपर से रफ करूँगा, तो जल्दी किस में रफ होगा, सैंड पेपर। ठीक है, जल्दी रफ हो जाता तो जल्दी रिवर्स होना चालू हो जाएगा बॉल। तो वो लोग रिवर्स कराने के लिए सैंड पेपर इस्तेमाल कर रहे थे। कैमरास थी, और सारे के सारे कैमरा उसको शायद सेकंड या थर्ड टेस्ट था क्योंकि अफ्रीका में हो रहा था, पकड़ ली उसको। अब जब पकड़ा वो अपने अंदर में छिपा लिया, एकदम सबसे अंदर में उसको, और उसको बोला पैर को, मैं तो पकड़ा ही नहीं हूँ करके। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब जो गलती थी वो किसके ऊपर थोप रही, कैप्टन के ऊपर। अब उस समय कैप्टन कौन था, और उसने बकायदा अपनी गलती मानी भी थी, हाँ मेरी गलती है। इवन वाइस कैप्टन कौन था, डेविड वार्नर। तो दोनों को 1 साल का बैन था, स्टीव स्मिथ खुद ही कप्तान था, तो उसको कप्तानी से भी हटाया गया, प्लस 1 साल का बैन लगाया गया। अब उस प्लेयर के ऊपर आप बैन लगा रहे हो जो आपको ICC टेस्ट रैंकिंग में उस समय नंबर 1 था। विराट कोहली भी नहीं था, विराट कोहली तो उसके बाद जाने के बाद आया। तो अच्छा कौन हुआ, बेस्ट कौन हुआ प्लेयर, स्टीव स्मिथ हुआ कि नहीं हुआ। यदि उसके जाने के बाद भी 7 महीने तक उसके रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पा रहा था, लेट में नंबर 2 आया वो। अब सोचो उसका कितना हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा होगा, वो भी टेस्ट लगता ही ना। अच्छा भैया, अनऑर्थोडॉक्स होती है जो चीज़ें,
तो वही चीज़ें क्या करते हैं, दुनिया को अट्रैक्ट करती हैं। अगर वो अनऑर्थोडॉक्स नहीं होता, देखना उसका साथ अजीब ही खड़ा रहता है, और जब कभी बॉल आता है ना तो वह चलता फिरता है, हाँ, हिल के मारता है। हिल के मारता है। जबकि अगर हम लोग बेसिक क्रिकेट में जाएंगे ना, तो मतलब यदि आपका सर हिल रहा है तो आप कभी भी बॉल को मिडिल नहीं कर पाओगे। लेकिन उसका देखना ध्यान से, मैं तुम लोग को सिस्टम बनेगा तो पूरा दिखाऊंगा मैं, तो सिर्फ उसका पैर चलता है, सर जो रहता है ना वो स्थिर रहता है, मतलब स्टेबल रहता है, जिससे कि वो बॉल मिडिल कर पाता है। अब नासिर हुसैन के साथ उसकी मीटिंग चल रही थी, तो वो बोला ना स्टीव स्मिथ कि जैसे तुम खड़े रहते तो कोई भी आप तुम्हारे पैर में मार देगा, पैर में मार देगा मतलब LBW सबसे आसान तरीका है आउट करने का, इससे आसान तरीका कभी नहीं मिल सकता। अब वो क्यों, क्योंकि हमने पैड कटे रहते, बस पैड मार दो, इतना सा स्टंप है लाइन में है तो आउट है ना। अब वो खड़े ही ऐसे है कि मार ले मेरे पैड में कर, लेकिन कोई भी उसको पैड से नहीं मार सकता। अगर सिस्टम चालू होगा तो तुम लोग को बना के दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा कि कैसे इतना मुश्किल होता है। तो उस बॉल के लिए वो रेडी रहता है, उस लाइन को खेलने के लिए वो क्या रहता है, रेडी रहता है। तो इन सारी चीज़ों को जानो। तो अभी तक क्या क्या समझे अपन? टेस्ट सेशन 3 मतलब 3 सीरीज का होता है, 3 सेशन का होता है टेस्ट, सेशन ठीक है। 5 days का होता 5 डेज का होता है। एक दिन में कितने ओवर होते हैं? 90 ओवर्स। यदि तुम लोग बैटिंग कर रहे हो, तुम्हारे पास कितने ओवर होंगे खेलने के लिए? 90 ओवर्स। यदि तुम लोग ओपन कर रहे हो तो 90 ओवर्स। यदि तुम लोग मिडिल ऑर्डर में जा रहे हो तो कम से कम 40 to 45 ओवर तो होंगे। ये एक दिन का बता रहा हूँ। यदि टिक जाते हो उसके बाद फिर से तुम लोग मल्टीप्लाई करो 90 + 45, कितने और तुम लोग को बैटिंग करने के लिए मिल जाएगी। अब सोचो तुम लोग, यदि रोहित शर्मा कितने बॉल में 100 रन लगाए थे? शायद मे बी 37 बॉल पे अभी T20 में 100 लगाया था, अराउंड 40 के अंडर की ही बॉल। यदि इंसान 40 बॉल में 100 लगा सकता है तो सोचो उसके पास ओवर कितने हैं? 90। ये बॉल की मैं बात कर रहा हूँ। यदि तुम्हारी स्किल अच्छी है तो तुमको यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, दुनिया जीत सकते हो। आज मैं बात समझ, जब इंसान 40 बॉल में 100 मार सकता है तो मेरे पास तो 90 ओवर है, क्या नहीं कर दोगे? 600 रन तो ऐसे ही एक अकेला आदमी बना देगा, नहीं बना सकता? वैसे पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है यदि तुम्हारी टेम्परामेंट स्ट्रॉन्ग है तो। अब टेम्परामेंट स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ टेस्ट खेलने से। और टेस्ट कैसे खेला जाता है? बॉल को लीव कर, अरे तो पास ये पिच हो गया, एज्यूम कर लो ना, नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो ना एज्यूम, है ना? मेरे पास ये 3 स्टंप हो गए, हुआ कि नहीं हुआ? इसको बना देता हूँ, ये इधर ही बना देता हूँ, एज्यूम कर लेना ना भाई, अलग अलग हो सकता है। ठीक, बॉल लीव करने के लिए तुम लोग को थोड़ा सा ट्रिक दे रहा हूँ। यदि मेरा स्टांस होगा लेग स्टंप पे, कहने का मतलब यदि मैं लेग स्टंप में खड़ा हुआ, शफल करके सामने आऊँगा अपना और क्या कवर करूँगा? मिडिल स्टंप कवर करूँगा। मेरा कौन सा स्टंप खाली है अभी भी? ऑफ खाली, ठीक है। तो मेरे पता रहेगा कि मेरा ऑफ स्टंप कहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, रहेगा कि नहीं रहेगा पता। इसीलिए सबसे पहले जब जाओगे ट्रायल्स में तो क्या लेना जरूरी है? गार्ड लेना जरूरी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गार्ड बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब गार्ड नहीं लोगे तो पता ही नहीं रहेगा मेरा स्टंप कहाँ पे है। अब जो होशियार बॉलर रहेगा वो सबसे पहले तुम्हारे किस में मारेगा? लेग में मारेगा। क्यों? क्योंकि आसान तरीका क्या है आउट करने का? LBW। ठीक, अब उससे भी आसान तरीका क्या है आउट करने का? बॉल को कहाँ फेंक दो? बाहर। जैसे विराट कोहली का भी प्रॉब्लम हुई थी 2013-2014 की बात, जब वो कहाँ गया था? इंग्लैंड गया। अब सोचो तुम लोग, स्टंप पे बॉल नहीं आ रही, जो बॉल स्टंप से 2 गज दूर जा रही है, थोड़ी सी दूर जा रही है, उसको वो छेड़ रहा था। क्यों छेड़ रहा था? सर ऐसी तो न्यूजीलैंड में भी किया। क्यों हो रहा था? बाहर का बॉल। हाँ, क्यों हो रहा था? बाहर का बॉल खेलने की प्रॉब्लम क्या है? इसीलिए क्योंकि हमको अपना ऑफ स्टंप पता ही नहीं रहता है। अब जब मेरा ऑफ स्टंप भी नहीं पता रहेगा तो मैं जानूंगा कैसे कि भैया किसको बॉल को छोड़ना है और कौन से बॉल को खेलना है। ये मेरा अगर गार्ड हो गया तीनों स्टंप पे, यदि मैंने दोनों स्टंप को कवर कर लिया, मेरे पता है मेरा ऑफ स्टंप यहाँ पे, जो भी बॉल अंदर आएगी क्या करूँगा? डिफेंस करूँगा। जो भी बॉल बाहर जाएगी फ्लिप कर दूँगा। ऑब्वियस सी बात है। अब जो इंसान इस चीज़ को करना सीख गया तो क्या खेलने आ जाएगा? टेस्ट खेलने आ जाएगा। ये तो लोग कोई नहीं बताएगा।